चलिए आज चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था अपन ने। विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या था, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल फाई से व्यक्त किया था। इसमें भी फाई से व्यक्त करेंगे। वो विद्युत फ्लक्स था, ये चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानते हैं और उसके मात्रक क्या है, उसकी डायमेंशन विमा क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो जैसा विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में भी है। वहाँ विद्युत क्षेत्र था, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी क्षेत्रफल में से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं, तो बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। जैसे इसके बारे में पढ़ा था अपन ने, एक क्षेत्रफल है और एक लंबवत बल रेखाएं गुजर रही है, तो बी और ए का गुणनफल हो गया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बी और क्षेत्रफल ए का अदिश गुणनफल। तो दूसरी परिभाषा क्या बनेगी, लिख सकते हैं अपन, चुंबकीय क्षेत्र बी और क्षेत्रफल ए के अदिश गुणनफल को। क्योंकि ये जो चुंबकीय फ्लक्स है कौन सी राशि होती है, अदिश राशि है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो यहाँ लिखा मैंने फाई बराबर बी है, डॉट लगाना बी डॉट है, तो फाई बी बराबर बी, यहाँ पर आधार में चुंबकीय क्षेत्र का प्रतीक है, उसमें अपने फाई ई लिखा था, बी डॉट है, कोस हटेगा क्या आएगा अदिश में, कोस थीटा। तो मात्रक क्या बनेगा इसका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल होता है तो वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर। कौन सी राशि है, अदिश राशि। 1 नंबर का प्रश्न आया हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स अदिश है या सदिश है। अदिश है, मात्रक क्या होता है, वेबर। और दूसरा मात्रक क्या बनता है, इसका मात्रक टेस्ला होता है, इसका मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, मीटर इंटू मीटर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। विमा भी ज्ञात कर सकते हो, बी ए, बी बराबर ए बटा क्यू ई है, और क्यू बराबर आई टी से ज्ञात कर सकते हो फाई बराबर m1 L2 T-2 और a1 के रूप में। तो लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे विद्युत फ्लक्स पढ़ा था, ये चुंबकीय फ्लक्स है। फाई से उसको भी व्यक्त किया था, इसको भी व्यक्त करते हैं, बस सिंबल बदलना, वहाँ ई लगा सकते हैं, यहाँ बी लगा सकते हैं। तो कुल मिला के सिंबल फाई है, वो ई डॉट ए था, ये बी डॉट है। यानी चुंबकीय क्षेत्र बी और क्षेत्रफल ए के अदिश गुणनफल को अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मात्रक रहेगा वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर, वेबर या टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, और विमा रहेगी m1 L2 T-2 और a1। इसी में ज्ञात करते आगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी किसी छड़ चुंबक को धन चुंबक भी कहते हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी छड़ चुंबक पर बलागुण की गणना करनी, बलागुण को बलयुग्म भी कहते हैं। तो छड़ चुंबक के लिए अपन को बलागुण की गणना करनी। ये छड़ चुंबक L लंबाई की छड़ चुंबक है ना। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक या धन चुंबक पर बलागुण की गणना करनी। तो ये NS के रूप में क्या है, छड़ चुंबक। कितनी लंबाई की, प्रभावकारी लंबाई L हो गई। तो NS क्या हो गया, छड़ चुंबक है, प्रभावकारी लंबाई L है, और इसकी ध्रुव प्रबलता क्या है, M है। ध्रुव सामर्थ्य भी कहते हैं, प्राबल्य भी कहते हैं, है ना। तो L लंबाई की छड़ चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखी हुई है। इस पर लगने वाला बल कितना है, A बराबर mb और A बराबर mb। चुंबकीय क्षेत्र की N जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, वो ये जो N पे बल लग रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, और S में जो बल लगा वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। N पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, S पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। दिख रहा है आपको बल। अब इसको यहाँ दर्शा सकते हैं अपन। अब दोनों की क्रिया रेखा एक जैसे बिंदु से नहीं गुजर रही है, तो इन पर क्या लगेगा, बलागुण लगेगा। तो ये हो गया NS, और इसको P मान लिया, एक लंब डाल दिया यहाँ पर। तो ये थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। ये लंबवत भुजा होगी, ये कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया। ये भुजा की गणना करनी है, दे रखी। लंब बटा कर्ण किसमें आता है, साइन थीटा में आता है। तो सबसे पहले इसमें बलागुण कार्य करेगा। बलागुण का सूत्र 11 से पढ़ रहे हैं, बलागुण बराबर बल इंटू लंबवत दूरी। तो ये बराबर बल कितना हो गया, mb लिखा हुआ है, ये बराबर क्या होगा, mb, और लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, n से लगाकर p तक, तो np। तो ये बराबर mb, np बराबर क्या हो गया, एनपी भुजा ज्ञात करनी दे रखी, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, एनपी बटावा एल, लंब बटावा कर्ण, एनपी बराबर आएगा एल साइन थीटा। तो यहाँ लिख सकते हो आप एल साइन थीटा के रूप में। ये स्मॉल एम है ना, ये स्मॉल एम है। एम और एल को साथ लिख दो, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एम इंटू एल, एम एल साथ में क्या चलेगा, बी और साइन थीटा अलग कर दिया। इसके बारे में अध्ययन किया था। एम एल किस में आता है, चुंबकीय आघूर्ण, कैपिटल एम। कैपिटल एम बराबर होता है एम इंटू एल, पढ़ा था अपन ने। तो ये एम बन जाएगा, टो बराबर एम, और ये आ जाएगा साथ में बी साइन थीटा।
तो टॉय बराबर सूत्र प्राप्त किया अपन ने एम बी साइन थीटा, सदिश रूप में लिखते हैं तो साइन सदिश में आता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। दो स्थितियाँ ज्ञात कर सकते हैं, थीटा बराबर 0 होगा तो क्या होगा, साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो ये न्यूनतम होगा यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन। थीटा बराबर 90 रखेंगे, साइन 90 का मान कितना होता है 1, टॉय बराबर एम बी, तो ये न्यूनतम हो गया, ये अधिकतम हो गया। सामान्य तौर पर क्या हो जाएगा न्यूनतम, और 90 डिग्री पर ये अधिकतम हो जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र बी और क्षेत्रफल ए के अदिश गुणनफल को फाई बराबर से व्यक्त करते हैं, फाई बराबर बी डॉट है cos थीटा के रूप में, वेबर मात्रा टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी होता है। और बलागुण की गणना की, छड़ चुंबक है, एल लंबाई की छड़ चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पे 2 बल लग रहे हैं एम बी, एन की दिशा में होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, एस पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में बलागुण कार्य करेगा। बलागुण का मतलब बल इंटू लंबवत दूरी एम बी, और एम बी के रूप में ये ज्ञात किया अपन एल साइन थीटा, एम एल एम बी साइन थीटा। सूत्र प्राप्त किया अपन टॉय बराबर एम बी साइन थीटा, एम क्रॉस बी भी लिख सकते हो आप सदिश निरूपण में। अगर 0 रखेगा तो न्यूनतम, और 90 डिग्री पर ये मान बलागुण का अधिकतम प्राप्त होता है।